चलें जी, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है एफएससी पार्ट 1 का फिज़िक्स का, तो इम्पोर्टेंट है बेटा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, यहाँ से ये वाई एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस लिया इधर को, इसलिए लाइन नहीं बनाई। अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल गया आपका और यहाँ पे आके वो गिरा है। अब यहाँ पे रेंज से मुराद क्या है बेटा, जो एक्स के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपका जो प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ से ये गया था और यहाँ तक इसने ये डिस्टेंस कवर किया, ये सारा। तो ये जो आपका सारा डिस्टेंस है, यही एक्चुअली आपकी रेंज है। प्रोजेक्टाइल की क्या है, रेंज। तो आप कहेंगे द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज़ कॉल्ड इट्स रेंज। क्या कहलाती है, इसकी रेंज कहलाती है। तो एक्स के लॉन्ग में जितना भी इसने डिस्टेंस कवर किया है उसको आप इसकी रेंज कहेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको आप आर से ज़ाहिर करेंगे। किससे ज़ाहिर करेंगे, आर से। ठीक है, ये देखिए एक्स के लॉन्ग यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सपोज करें इस प्रोजेक्टाइल को जब आपने प्रोजेक्ट किया था तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी आपके प्रोजेक्टाइल की वो वी आई थी, और दूसरा ये कि इसका जो एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो वही सारी बातें लिखेंगे आप। पहले तो रेंज की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द मैक्सिमम सिर्फ कह लें दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the projectile is called range of projectile। ठीक है भाई। अब उसके बाद थोड़ा सा आप इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएंगे, एक्सप्लेनेशन की तरफ इसकी जाएंगे। इसका रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, हमने देखना है कि अगर हमने किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला एक्सप्रेशन कौन सी यूज़ करेंगे। सो कंसीडर, फ़र्ज़ करें भाई कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसको वी आई वेलोसिटी के साथ यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, और उसकी जो एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी है वो क्या होगी, वी आई एक्स। क्या होगी, वी आई एक्स। कंसीडर द वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, इज वी आई एक्स। ठीक है, यहाँ सिर्फ उसको आप वी एक्स भी सिंपल आप उसको कह सकते हैं, वी आई एक्स ही कह लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यहाँ पे जो थीटा है, हेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से क्या मुराद है भाई, अगर मैंने क्या किया है, ये मिसाइल अगर मैंने यहाँ से लॉन्च किया, फेंका है मिसाइल को, तो किस एंगल के साथ इसको मैं फेंक रहा हूँ, ऐसे फेंक रहा हूँ। ये एंगल मेरा, ये समझ लो कि ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपका प्रोजेक्टाइल है दूसरा। तो आप चाहें तो ऐसे फेंके, आप चाहे ऐसे फेंक ले अपनी तरफ ही। ठीक है, चाहें तो ऐसे आगे को फेंके। तो ये एंगल आपका वेरी कर रहा है। तो कितने एंगल के साथ आपने इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करना है प्रोजेक्टाइल को, वो बेटा आपके पास यहाँ पे थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा और आगे। तो हमारे पास इसमें आपको पता है कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस कवर करना हो किसी भी चीज़ का तो आप ऐसे फाइंड करते हैं, S इज़ इक्वल टू वी क्रॉस टी। ये फार्मूला आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी हमने रेंज फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो S है एक्चुअली वो R के इक्वल है, और जो हम वेलोसिटी यहाँ पे ले रहे हैं वो एक्स के लॉन्ग ले रहे हैं। और टाइम हमारे पास, कल हमने टाइम का फार्मूला ड्राइव किया था जो भी प्रोजेक्टाइल के लिए, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आंसर्स अपने फाइंड करेंगे। सो वैल्यूज़ पुट करें इसमें, R इज़ इक्वल टू वी आई एक्स। एक्स के लॉन्ग बेटा जो आपके पास वेलोसिटी होती है, एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वी आई एक्स इक्वल होता है वी आई कॉस थीटा।
यही होता है ना एक्स के लॉन्ग। अब इसमें ज़रा वैल्यू पुट करें तो वी आई कॉस थीटा इनटू टाइम की हमारे पास कल क्या एक्सप्रेशन आई थी, 2vi साइन थीटा ओवर जी। ठीक, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करें आप और इसको अपना जो हदफ है वो निकालें। r इज इक्वल टू वी आई स्केयर, वी आई से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा वी आई स्केयर, और पीछे क्या बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो मैथमेटिक्स का फार्मूला है। ठीक है बेटा, आपने नहीं पढ़ा होगा, ये सुन लें कि ये डबल एंगल होता है, उसको एक्सपेंड करें तो ये बनता है साइन 2 थीटा इक्वल होता है किसके भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सारी एक्सप्रेशन की जगह पे आप ये अकेली टर्म लिख सकते हैं। तो चलें भाई वो लगाएं ज़रा, r इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये हमारे पास किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है बेटा उसको फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो गोली है बंदूक की वो ज़्यादा दूर तक जाए, समझें कि आपने गोली चलाई है, गोली गई है, तो या आपने कोई रॉकेट फेंकना है तो क्या है बेटा, उसके लिए आपकी जो रेंज है कि कितना वो दूर तक जाएगा। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं ना कि रॉकेट को ऐसे बिल्कुल ही ऊपर को फेंक दो, इधर ही आग गिर जाए, एंगल बिल्कुल ही, ये जो आपकी रेंज है एंगल पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो किस एंगल पे आप फेंक रहे हैं। अगर थोड़ा एंगल चेंज करें इधर आ रहा है, और चेंज करें इधर आ रहा है, तो रेंज आपकी बेटा जो है वो एंगल पे डिपेंड कर रही है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। दूसरा ये है कि कितनी वेलोसिटी के साथ आपने फेंका है, वी आई के ऊपर भी रेंज देखे डिपेंड कर रही है। तो वी आई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। अगर तो आपकी बेटा जो बंदूक है उसकी गोली जो निकल रही है उसकी बंदूक की रेंज ही कम है, तो गोली तो थोड़ी दूर ही जाएगी, जितना मर्जी आप एंगल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो फिर ज़्यादा दूर तक जाएगी, आपकी तरफ आएगी। तो ठीक है, अब तो अगर आप जितनी आपकी बंदूक की यानी कि रेंज ज़्यादा होगी उतनी वो गोली ज़्यादा दूर तक जा सकती है। अब ज़रा हम दूसरी बात देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ये जो प्रोजेक्टाइल है ज़्यादा दूर तक आए, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कवर करे, यहाँ तक आपकी मैक्सिमम रेंज बन रही है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए कितना एंगल हमें देना चाहिए, ये थीटा हमारे पास जो आ रहा है वो कितना होना चाहिए, तो वो हम ज़रा देखते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज। तो देखें भाई मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास किस तरह से एंगल, देखें भाई मैक्सिमम रेंज तब होगी जब ये जो साइन थीटा है आपके पास, साइन 2 थीटा, इसका आंसर जो है बेटा आपके पास 1 आए। क्या है आंसर, 1 आए। अब साइन 2 थीटा कब 1 होगा, जब आपका बेटा यहाँ पे जो 2 थीटा है वो किसके इक्वल हो, 2 थीटा बेटा ये सारा मिलके ये 90 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 90, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जब हम यहाँ पे 90 पुट करेंगे सन 90 तो कितना आंसर आता है, 1 आता है। अब तो यहाँ पे हमें थीटा पता करना है कि कितना एंगल होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए। तो 2 को इधर ले आए, 90/2 तो कितना हो गया 45 डिग्री। यानी कि अगर तो आप अपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट करेंगे तब वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। अब ये आपने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में 45 कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना भाई, ये यहाँ से यहाँ तक 90 होता है तो इसके बीच में यहाँ 45 होता है। तो अगर इस तरह से आप लॉन्च करें अपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के साथ तो फिर वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, मैक्सिमम रेंज वो कवर करेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। इसमें हम रेंज का हमने फार्मूला ड्राइव किया है और मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हमारे पास थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 45 डिग्री के। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम होती है किस एंगल के लिए, वो बताएं, तो आपने उसको ये बता देना है। ठीक है जी, ये नोट कर लें बेटा, अगर करना है तो। अपना ख्याल रखें, खुश रहें जी, अल्लाह हाफिज़। अभी